हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु के सिद्धांतों को इस पंचम काल में हम अंगीकार कर लें, उसको साध लें, तो हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। हम भी संसार सागर से पार हो सकते हैं। परंतु इस पंचम काल में प्रभु की वाणी, प्रभु की साधना आज भी हमारे पास है, जिसको ग्रहण करके हम सभी आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सुन रहे हैं, भगवान जब पधारे वाणिज्य ग्राम में, वहाँ के राजा युद्धशत्रु श्रावकगण सभी आए। भगवान ने उपदेश दिया, जीव कैसे कर्म के अनुसार 4 गति 84 लाख जीव योनि में भ्रमण कर रहा है। जीव शुद्ध था, शुद्ध है, शुद्ध ही रहेगा, परंतु ये कर्म का आवरण जीव के साथ कैसे लगा। जीव शुद्ध है, शुद्ध था, शुद्ध ही रहेगा, चाहे किसी गति, किसी योनि में चला जाए, परंतु ये कर्म जीव के साथ लग के 4 गति 84 लाख जीव योनि में भ्रमण कर रहा है। कर्म कब लगे? 18 पाप स्थानकों में एक है मिथ्या दर्शन। वो सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ी भूल जी, कि जीव अनंत शक्तिशाली होता हुआ जीव ने अपनी शक्ति इस पिंड को दे दी, इस देह को दे दी, इस आकार को दे दी। जिस गति, जिस योनि में गया उसको अपना मान लिया, वो था है ही नहीं उसका। तो यहाँ से यात्रा, जब व्यक्ति वस्तु स्थान को जब अपना मान लेता है, यानी कि पुद्गल को अपना मान लेता है। इस संसार में जीव ठसाठस भरे हुए हैं और पुद्गल भी ठसाठस भरे हुए हैं, परंतु जीव अपने को छोड़ करके जब पुद्गल की ओर आकर्षित होता है, पुद्गल यानी जो भी जिसका आकार है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, देहधारी मनुष्य है, पुरुष है, स्त्री है, परिवार है, धन दौलत संपत्ति, उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, तो कर्म का आवरण आना शुरू हो जाता है। विकर्षण के लिए जीव अपने को अलग कर दे, जड़ और जीव का भेद कर दे, और जीव अपने में स्थित रहने का पुरुषार्थ करता है निरंतर निरंतर निरंतर। ये साधना भगवान महावीर की है, तीर्थंकरों की है। इससे पार होने के लिए हमारे पास इस साधना को आप जीवन में अंगीकार कीजिए। जीव अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा, परंतु भूल के कारण उसने जो उसके साथ में उसको अपना मान, इसलिए कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान तुम्हारा नहीं। तुम उसका उपभोग कर सकते हो, रह सकते हो, परंतु वो तुम्हारा नहीं हो सकता। तो भगवान ने 2 धर्म बताए, एक श्रावक धर्म है, एक साधु का धर्म है। साधु ने घर बार छोड़ दिया,
वो उसको कोई व्यापार धंधा करने की जरूरत नहीं है, वो अपना भिक्षा के द्वारा जीवन निर्वाह करता है। और श्रावक के 12 अनुव्रत है, साधु के 5 महाव्रत है, 5 सुमति 3 गुप्ती। तो अनुव्रत के बारे में आपके सामने चर्चा चली है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, अनुव्रत, सदाचार का जीवन, सत्य का आचरण, कुशील का त्याग। जीवन में जितने भी सद्गुण हैं वो सत्य के पर आधारित है। जीवन में सत्य नहीं है, सदाचार नहीं है, तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का उसमें सदाचार में समावेश हो जाता है। स्थूल रूप में हम व्यवहार दृष्टि से कहते हैं कि जो व्यक्ति सदाचारी है वो भोग संभोग में विलुप्त नहीं होता, वो अपने आप को सीमित रखता है। परंतु अध्यात्म दृष्टि से देखें तो चौथा व्रत कुशील विद्वान व्रत कहा गया है। एक श्रावक की मर्यादा है, वो अपने जीवन में विवाह कर सकता है और विवाह करके वो अपने जीवन में सदाचार का जीवन जी सकता है। और प्राकृतिक है कि जब बच्चा बड़ा होता है, 14-15 साल का हो जाता है, उसमें सहज ही आकर्षण आ जाता है अपोजिट सेक्स के प्रति, जिसको हम वेद कहते हैं। वेद का अर्थ है आकर्षण, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। स्त्री को पुरुष के प्रति, पुरुष को स्त्री के प्रति, नपुंसक को दोनों के प्रति एक जो आकर्षण की भावना, उसको वेद कहा जाता है। विकारों को नियंत्रण करने के लिए गृहस्थ जीवन की भगवान ने एक मर्यादा बताई है, एक मार्ग गृहस्थ धर्म। और भगवान ने कोई गृहस्थ धर्म के विधि विधान नहीं किए, ये सारा एक वैराग्य के आधार पर खड़ा है, त्याग पर आधारित खड़ा है। जैन ग्रंथों में विवाह की कोई विधि विधान नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, परंतु एक ऑनेस्टी के आधार पर जब दो व्यक्ति आपस में एक संबंध बनता है, उसका आधार क्या है? उसका एक ही आधार है, सत्य का। यदि आपके जीवन में सत्य आ जाए तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हल हो जाती है। हमारे पास एक माता जी आए, उन्होंने अपने जीवन का एक घटना बताई कि जब उनकी शादी हुई, विवाह हुआ, तो पहली ही रात पति ने एक प्रश्न कर दिया कि देखो, तुम मुझसे कुछ छिपाओगे नहीं, जो कहोगी वो सत्य कहोगी, मैं सत्य कहूँगी, परंतु क्या तुम सत्य को पचा लोगी? देखो, सत्य कहना आसान है, पर सत्य को पचाना बड़ा कठिन होता है। तो उस माँ ने कहा कि एकदम पहले मेरे मन में ख्याल आया, पति ने कहा कि क्या तुम पचा लोगी? हिम्मत रखी कि हाँ, हम पचा लेंगे, जो तुम कहोगे। यहाँ से जीवन का आधार शुरू होता है। कहते जीवन में हमने एक दूसरे से कितनी बड़ी से बड़ी बात हो जाए, कुछ छिपाया नहीं। तो मैं आपसे पूछता हूं, जब आप इस संबंध बन जाता है पति पत्नी का, तो क्या एक संकल्प आपने किया कि जो कुछ भी कहेंगे सत्य के आधार पर कहेंगे? तो ये कठिन है सत्य को बोलना। व्यक्ति छोटी छोटी बात के लिए झूठ बोल देता है, परंतु कई बार पत्नी ने पति को गलत रास्ते पर जाते देख भी लिया और पत्नी कहती है और पति मान लेता है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। यदि पति छुपाता है, फिर पत्नी नहीं मानती, फिर आपस में संघर्ष पैदा होता है।
इसलिए पति और पत्नी के इतना ऑनेस्ट, ईमानदारी का संबंध होना चाहिए। देखो, भूल सबसे हो सकती है, पत्नी से भी हो सकती है, पति से भी हो सकती है, पर दोनों जिनका जीवन सत्य पर आधारित है, उस भूल का सुधार हो सकता है। आपने देखा भगवान अष्टनेमी और राजुल, 9 भव की प्रीति थी, साथ रहे, और जब भगवान अष्टनेमी बारात लेकर के जाते हैं, कृष्ण और बड़ी बारात यदुवंशियों की, और जब उनके दरवाजे तक आते हैं तो भगवान ने देखा पशुओं की चीत्कार, तो पूछा सारथी से, ये पशुओं को क्यों बांधा है? तो उन्होंने बता दिया कि यदुवंशी लोग हैं, मांसाहारी भी हैं, वो मांस खाएंगे, इसलिए पशुओं को बंद करके रखा है, इसको वध किया जाएगा, मारा जाएगा। भगवान ने सोचा कि मेरी शादी और इनकी बर्बादी, अथवा वापस ले जाओ, मुझे शादी नहीं करनी। शादी सोच के गए थे करने के लिए, हाँ कर दी थी, बारात दीवार पर आ जाती है, जब पशुओं की चीत्कार सुनी वापस चले गए। बहुत समझाया कृष्ण ने और सब ने, तो वो नहीं माने, वापस चले गए। बस अब वापस नहीं लौटना। एक निमित्त मिला था पशुओं को चित्कार सुनकर के। तो ये बात मैं लंबी ना करूं, इतना कहना चाहता हूं कि जब भगवान अष्टनेमी गिरनार पर्वत पर चले गए, संयम ले लिया, बहुत समझाया, राजुल मूर्छित हो जाती है कि ये क्या हो गया। बहुत समझाया गया माता पिता ने, तुझे और भी रिश्ते बहुत कर देंगे, कोई बात नहीं। उसने कहा नहीं, अब और रिश्ता तो सवाल ही नहीं पैदा। मैं जिसको पति मान चुकी हूं वही मेरा पति और दूसरा पति हो ही नहीं सकता। बहुत कुछ कहने के बावजूद राजुल ने भी उसी पथ को अंगीकार किया, साध्वी बन गई, दीक्षा ले ली। और वो भी एक बार बरसात हुई, वो आपने सुना उस बात को कि बहुत साध्वियाँ जा रही थी पर्वत पर, भयंकर बरसात होती है, सब एक दूसरी जगह चले गए। एक गुफा में राजुल साध्वी बन छिप गई और अपने वस्त्र, गीले वस्त्र उतार करके सुखाने लगी। अष्टनेमी का छोटा भाई रथनेमी वहीं साधना कर रहा था चुप करके। जब उसने उसके रूप को देखा तो मोहित हो गया। उसने प्रस्ताव रखा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो जो फटकार राजुल ने लगाई कि धिक्कार है तुझको, तू वमन किए हुए को चाहता है, तेरे भाई ने मुझे छोड़ दिया, मैं त्यक्ता हूँ और तू मुझे चाहता है, धिक्कार है, दृढ़ तो जैसो काम। ऐसी फटकार लगाई, वो सुधर गया और सुधर करके स्थिर हो गया संयम में। हो करके वो उन्होंने भी अपने संयम जीवन को जिया और वो भी मोक्ष गए, राजुल भी गई, भगवान अष्टनेमी ने। इसका आधार क्या है? आधार है त्याग, सदाचार का जीवन, वैराग्य का जीवन। तो जीवन में बहुत कुछ संघर्ष भी आते हैं, परंतु यदि आपने सत्य को मान लिया, सत्य को स्वीकार कर लिया, तो बड़ी से बड़ी घटना भी छोटी हो जाती है। मान लीजिए पत्नी से बड़ी भूल हो गई, किसी चीज़ का उसने अनाचार का भी सेवन कर लिया, पति को देखने के बाद एक बार उसको क्षमा कर दे तो भूल सुधार हो सकता है। पति से कोई गलती हो जाती है तो पत्नी बोल के उसको सुधार कर। उस माँ ने कहा मुझे बहुत बार मिली कि उसके बाद हमारा जीवन इतना धर्ममय हो गया कि कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं रही। तो मैं आपसे कहूँगा, अपने बच्चों को सिखाओ कि जब बच्चे बड़े हो जाएं,
शादी का समय हो जाए तो जिससे भी शादी करनी है प्रामाणिकता का जीवन जियो। आज जो विदेशों में संस्कृति चल रही है, प्री वेडिंग कार्यक्रम चल रहे हैं, पहले ही देखना, फ़ोटो खिंचाना और सब कुछ संबंध बनाना, ये सब गलत तरीके हैं। भगवान ने बिल्कुल मना किया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। प्रामाणिकता का जीवन जीना चाहिए। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तमो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणतो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है सारा